बीए द्वितीय वर्ष की राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम इससे पहले वाली कक्षा में फ्रांस के संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे और हमने कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने जाना कि फ्रांस का संविधान एक लिखित और निर्मित संविधान है। साथ ही यह एक संक्षिप्त संविधान भी है और अपने इसका फ्रांस का जो संविधान है वो एक कठोर संविधान है। जो पंचम गणतंत्र के संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो उल्लेख किया गया है वो भी अपेक्षाकृत अधिक कठोर है, जटिल है। साथ ही इसमें पंचम गणतंत्र के जो संविधान के अंतर्गत अन्य जो पूर्व के संविधानों की भांति फ्रांस में एकात्मक शासन व्यवस्था भी अपनाई गई है। अर्थात इसका तात्पर्य हुआ कि जो समूचे देश की जो शासन व्यवस्था है उसका एक ही केंद्र पेरिस है, वहीं से वो संचालित होती है। साथ ही हमने इस विशेषता के बारे में भी अध्ययन किया कि फ्रांस में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, साथ ही वहाँ एक गणतंत्रीय शासन व्यवस्था है और गणतंत्र के प्रति जो फ्रांस की जनता का झुकाव क्रांति के उपरांत से निरंतर बना रहा है। तब से फ्रांस में जितने भी संविधान बने वह गणतंत्रीय थे और संविधान का जो अनुच्छेद 2 है वो फ्रांस को एक सामाजिक, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और अविभाज्य गणतंत्र घोषित करता है। साथ ही हमने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का वहाँ पे मिश्रण पाया जाता है। फ्रांस का जो राष्ट्रपति होता है वो शक्तिशाली होता है और फ्रांस के संविधान में राजनीतिक दलों की भूमिका पर भी जोर दिया गया है और वहाँ के संविधान में संविधान परिषद जैसी अद्भुत संस्था का भी प्रावधान किया गया है। और अब हम इनकी अगली विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि जो फ्रांस का जो इसकी अगली विशेषता है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। जो फ्रांस में जो निम्न सदन है उसको राष्ट्रीय परिषद और उस सदन को सीनेट कहा जाता है। पंचम गणतंत्री संविधान में जो सीनेट के गठन में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं किए गए, किंतु उनकी जो शक्तियां हैं निरपेक्ष रूप में या तो राष्ट्रीय परिषद की तुलना में इस नए संविधान के अंतर्गत उतनी ही है जितनी पूर्व के दोनों संविधानों में थी। साथ ही फ्रांस में एक विलक्षण न्याय व्यवस्था भी पाई जाती है। फ्रांस में विलक्षण न्याय व्यवस्था है। न्यायिक सत्ता की स्वतंत्रता का संरक्षण गणतंत्र के राष्ट्रपति को सौंपा गया है। उसकी सहायता के लिए अनुच्छेद 64 में न्यायालयीन सर्वोच्च परिषद की व्यवस्था है। अनुच्छेद 66 में न्यायिक सत्ता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षक कहा गया है, किंतु उसे संसद द्वारा निर्मित कानूनों या शासन द्वारा निर्मित नीतियों को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 61 के अनुसार यह कार्य संविधान परिषद को सौंपा गया है। इस प्रकार न्यायिक महत्व का जो कार्य अमेरिका और भारत जैसे देशों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संपन्न होता है उसे फ्रांस में एक गैर न्यायिक संस्था संविधान परिषद को सौंप दिया गया है। नागरिक स्वतंत्रता का वह संरक्षक है, किंतु शासन की नीतियों तथा संसदीय विधियों को वह असंवैधानिक घोषित नहीं करता। यही कारण है कि फ्रांस में न्यायिक व्यवस्था को वह सम्मान और महत्व प्राप्त नहीं हो सका जो संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में प्राप्त है। मुनरो कहते हैं कि जो न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका से भिन्न शासन के एक स्वतंत्र अंग के रूप में मानने की आदत फ्रेंच जनता की नहीं है। वे डाकखानों की भांति न्यायालय को केवल प्रशासनिक शाखाओं के रूप में मानते हैं। जिस प्रकार विधि का शासन ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की विशेषता है, उसी प्रकार प्रशासनिक कानून और प्रशासनिक न्यायालय फ्रेंच शासन न्याय व्यवस्था की मुख्य विशेषता है। वहाँ 2 प्रकार के कानून तथा 2 प्रकार के न्यायालय पाए जाते हैं। साधारण न्यायालय आम जनता के लिए हैं तथा प्रशासनिक विधि और तथा प्रशासकीय न्यायालय प्रशासक वर्ग के लिए है। राष्ट्रपति और संसद शासन पद्धतियों का भी विचित्र मिश्रण पाया जाता है। फ्रांस में राष्ट्रपति और संसदीय शासन पद्धतियों का विचित्र मिश्रण भी देखने को मिलता है, जिसे कुछ विद्वान अर्ध राष्ट्रपतीय अथवा अर्ध संसदीय शासन विधान कहकर पुकारते हैं। माइकल स्टेवर्ट जैसे लेखकों का भी कथन है कि फ्रांसीसी व्यवस्था ने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली तथा अमेरिका की जो अध्यक्षात्मक प्रणाली से कुछ लक्षण ग्रहण किए। भारत में फ्रेंच दूतावास द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका में कहा गया है कि पंचम गणतंत्र का संविधान अध्यक्षात्मक और संसदीय दोनों है।
इस निष्कर्ष के समर्थन में आगे तर्क दिया गया है कि गणतंत्र का जो राष्ट्रपति है संयुक्त राज्य अमेरिका के समान सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा निर्वाचित होता है तथा जिसे विस्तृत शक्तियां प्राप्त हैं, और प्रधानमंत्री ब्रिटेन के समान संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी हैं। वह कहते हैं कि पंचम गणतंत्र का संविधान न तो अमेरिका के समान अध्यक्षात्मक संविधान है, न ही ब्रिटेन के समान एक संसदीय संविधान, बल्कि यह दोनों का मिश्रण है। स्ट्रॉन्ग ने इसे नाम देने का प्रयास किया है। इस नई शासन प्रणाली को हम शक्तियों के आंशिक पृथक्करण पर आधारित अर्धराष्ट्रपतीय प्रणाली कहें तो शायद अधिक उपयुक्त होगा। इसी प्रकार डोरोथी पिकल्स कहते हैं कि वास्तव में यह एक ऐसा संविधान है जिसके प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कठिन है। वस्तुतः 1958 के पंचम गणतंत्र में एक शक्तिशाली राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है जिसे वास्तविक प्राधिकार प्राप्त है, जिसे 7 वर्षों के लिए चुना जाता है, जिसे महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। साथ ही उसमें एक प्रधानमंत्री की भी व्यवस्था की गई है जिसके अधीन एक मंत्रिमंडल उत्तरदायी है जो संसद के प्रति उत्तरदायी है। इस प्रकार पांचवें गणराज्य के संविधान में राष्ट्रपतीय शासन पद्धति के तत्व ढूंढे जा सकते हैं। राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष है और उसे विधायिका पर नियंत्रण की व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। इसके साथ ही फ्रेंच संविधान में संसदीय शासन प्रणाली के भी तत्व देखे जा सकते हैं, जैसे कि इसमें मंत्रिपरिषद के साथ प्रधानमंत्री के भी पद की व्यवस्था की गई है जिसके लिए संसद का विश्वास प्राप्त होना आवश्यक है। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों की सहायता व सहयोग से कार्य करें। संसद के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं और सरकार के आचरण की निंदा कर सकते हैं। यद्यपि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उससे संसद का विश्वास प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है ताकि वह अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दे कि उसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है। संसद राष्ट्रपति के आचरण पर विचार कर सकती है और उसे महाभियोग की प्रक्रिया से हटा सकती है। इस प्रकार शासन का जो फ्रेंच प्रतिमान है ब्रिटिश और अमेरिकी नमूनों का विचित्र मिश्रण प्रस्तुत करता है। यह राष्ट्रपतीय प्रकार का अधिक है। इसका सीधा कारण है कि राष्ट्रपति की स्थिति बहुत अधिक शक्तिशाली है किंतु संसद की स्थिति बहुत अधिक कमजोर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह संविधान दो भिन्न तथा प्राय अंतर विरोधी सिद्धांतों का द्योतक है, राष्ट्रपतीय और संसदीय प्रणाली के सिद्धांतों पर। थैंक यू।